हेलो बच्चों, वेलकम टू कुलदीप एकेडमी पर। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 8 के चैप्टर मैथमेटिक्स गणित प्रकाशन, जो कि पेज नंबर 154 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको डिस्कस करते हैं। चलो क्या है इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट सभी लोग नोट करिए क्वेश्चन को। फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई the appropriate algebraic expression ओके। पहला इसका क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई टू मोर देन अ स्क्वायर नंबर। इसमें आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें आपको बताना है फॉल्स है कौन सा ट्रू है। ठीक है, आपको एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन है, इसमें से आपको टिक करना है। देखिए आगे इस स्टेटमेंट को समझिए, क्या है टू मोर देन अ स्क्वायर नंबर। अब आपको ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से कौन सा होगा आप चूज करिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पहला हमारा 2x प्लस एस, 2 प्लस एक्स हमारा हो जाएगा s प्लस 2 होल स्क्वायर, ये दूसरा। और तीसरा हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2, तीसरा s स्क्वायर प्लस 4 2s स्क्वायर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो यहाँ पर 2s प्लस s है, फिर यहाँ पर क्या है s प्लस 2 का होल स्क्वायर है, s स्क्वायर प्लस 2 है, और s स्क्वायर प्लस 4 है। अब देखो बेटा समझ लो इधर, यहाँ पर 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, मतलब स्क्वायर तो होगा ही नंबर और प्लस 2 करना होगा। तो इसमें से कौन सा सही है बताओ, कौन सही है? देखो ये स्क्वायर है, ये देखो s का स्क्वायर नंबर और प्लस क्या है 2, तो ये वाला आंसर क्या है सही होगा, यही स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट ऐसे तो बनेगा, देखो क्या होगा 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, एक कोई नंबर स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसको प्लस कर देते हैं। कितना करना है 2 करना है, तो 2 कर देंगे। तो देखो यहीं पर है ये ना, यही होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? नोट करो, स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, बोलते नहीं है x प्लस 5, तो मोर देन x जो है मोर देन 5 प्लस एक्स अगर कर दे तो स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए आपको, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो जो इक्वेशन ये हमारा क्या है 2 मोर देन अ नंबर, 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर और प्लस 2 कर देंगे तो यही हमारा क्या होगा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें, कह रहे हैं द, अब इसमें भी देखिएगा द सम ऑफ स्क्वायर, देखो समझोगे क्वेश्चन को, समझोगे तभी कर पाओगे। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा इसको समझते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर। अब किसी को कॉन्सेक्यूटिव नंबर पता होना चाहिए। कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? लगातार जो भी नंबर, जैसे कि 1 के बाद क्या आता है जस्ट उसके बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही हमारे ऐसे नंबर जो होते हैं जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर जस्ट उसके जस्ट बाद वाला, उसके जस्ट वाला वो क्या होता है कॉन्सेक्यूटिव होता है। तो इधर देखो अनन्या, देखो इधर क्या है समझना है, x प्लस 1, अगर x पहला है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, फिर तीसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2, ऐसे करके नंबर लगातार नंबर एक के बाद एक जस्ट आने वाला नंबर क्या होता है कॉन्सेक्यूटिव। जैसे कि 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 12, ये हमारे लगातार जो है ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, ये क्या है हमारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। तो हमें क्या करना है, इसमें भी ऑप्शन दिए हैं आपको, तो हम क्या करेंगे, मैं तो ये समझा दिया कि भाई कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या है। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी आप ये जब समझिए। देखो पहला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फिर है s प्लस
2 का होल स्क्वायर। फिर है आपका थर्ड है एस स्क्वायर, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, दूसरा ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पर है हमारा एम स्क्वायर प्लस 1, फिर है आपका एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 का स्क्वायर। इनमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही बताओ, बताइए। यू कैन आस्क, यू कैन टेल, ओके, बता सकते हो क्या है इसमें से कौन सही है। देखो क्वेश्चन को समझिए आप, इसको समझो आगे। द सम, सम मतलब ऐड ना, द सम ऑफ स्क्वायर, हाँ देखो द सम ऑफ स्क्वायर कॉन्जुगेटिव नंबर, देखो m है, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट वाला कैसे हो जाएगा, बुद्धि लगाओ। हो तो यहाँ पर m स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर और प्लस n, तो यहाँ पर m के बस जस्ट m भी होगा, m प्लस n होता, तो इसका कॉन्जुगेटिव नंबर, भाई कॉन्जुगेटिव नंबर उसी से जुड़ा हुआ उसके बाद आने वाला, तो अगर m है तो m प्लस n हो, m प्लस 1 होता तो अगला होता ना, तो यहाँ पर m स्क्वायर और ये n है, ये तो दूसरा नंबर हो गया, ये तो पता नहीं कौन सा नंबर हो सकता है n स्क्वायर, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब समझ गए तो आप इसको समझ कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर होगा, देखो स्क्वायर का सम तो ये सही है, ये बात तो सही कह रही है कि भाई यहाँ भी सम है यहाँ भी सम है स्क्वायर का, लेकिन कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं है, बस इसी मार खा गए, ये इसीलिए गलत हो गया क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये तो है ही नहीं, फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये एम स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा देखते हैं एम स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, लेकिन देखो एम के बाद दूसरा नेक्स्ट क्या होगा, एम प्लस 1, भाई एम अगर हमारा नंबर है तो उसका कॉन्जुगेटिव क्या होगा, एम प्लस 1, और दोनों का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर और प्लस लगा है, तो ये आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। क्योंकि 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 पूछा है, कहा है कि भाई सम ऑफ स्क्वायर कॉन्जुगेटिव नंबर है ना, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। तो कॉन्जुगेटिव नंबर समझ में आना चाहिए, जस्ट आगे वाला, अगर 10 है तो 11 होगा, 11 होगा तो 12 होगा, 12 होगा तो 13 होगा, ये लगातार जो नंबर होते हैं वो कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूंगा 3 कॉन्जुगेटिव नंबर तो x, अगर मैं कहूंगा तो 3 कॉन्जुगेटिव 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले लगातार नंबर ही क्या कराते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया, अब हम इसके करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ही पार्ट थे इसके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, इतनी चीज समझ में आ गई होगी, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करो, मैंने तो उसको समझा ही दिया है, थर्ड वाला क्या करना, थर्ड तो हो गए ना। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंसीडर, इसमें बहुत लॉजिकल चीजें हैं, बस आपको समझना है क्या, कंसीडर एनी टू बाय, consider any two by square of two consecutive numbers, sorry, consider any two by square of numbers of numbers in a calendar, in calendar as shown इन फिगर। यहाँ पर आपकी बुक में फिगर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको करना है। कह रहा है कंसीडर द एनी टू बाय स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन कैलेंडर। कैलेंडर आपने देखा है जनवरी फरवरी, उसमें जो नंबर होते हैं उसको हमें क्या करना है, दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, एक कैलेंडर बना लेता हूं मैं, आपके बुक में फरवरी का बना हुआ है, क्या हुआ, एक कैलेंडर बना हुआ है फरवरी का है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हम फरवरी का कैलेंडर बनाते हैं, फरवरी। ठीक है, फरवरी का हमें क्या है, कैलेंडर बनाया है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ डेट लिखी हुई है, यहाँ पर है भाई, यहाँ पर संडे है, ठीक है, मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और एक बढ़ा देता हूँ मैं ताकि अच्छे से आ जाए, है ना। थर्सडे, फ्राइडे, है ना, फ्राइडे, और एक और हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, चलो ये क्या होगा, सैटरडे, ये ऐसे रहता है ना। अब यहाँ पर क्या है, डेट दे रखी है यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, है ना, 8, ऐसे करके आगे 1 होता है, लेकिन 1 को हमने गायब कर दिया है। 1 होता है ना, 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि पूरा कर रहे हैं। बाद में करेंगे तो टाइम लगेगा। आपको समझने के लिए हम समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर समझाने के लिए आपको समझा दे रहे हैं कि भाई 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15। चलो अब एक चीज समझना है, ये क्या है, कैलेंडर है। कैलेंडर में हमने जो है फरवरी का मंथ लिया है, उसमें हमने 1 को गायब किया है। ठीक है, तो आपको उसमें नहीं लिखे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 बाई 2, 2 रो लेनी है, 2 हमें कॉलम लेने हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिंक अलोंग द ईच डायगोनल। अब देखो डायगोनल किसी 2 प्रोडक्ट लेना है, तो हम इसका और इसका प्रोडक्ट ले लो, ये और ये लेंगे 2 बाई 2 का। इसके डायगोनल यही तो होंगे, इसके डायगोनल क्या होंगे, ये होंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, डायगोनल का मल्टीप्लाई करो, 2 और 3 का 2 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 9 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 9 3 27 और इसको करेंगे तो 2 इंटू 10 कर देंगे तो हो जाएगा 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना है, 7 है, 7 डिफरेंस है। अब देखो इधर, अब हम कोई भी नंबर ले लें। अब देखो यहां पर लेते हैं ये वाला, ये देखो ये वाला डिफरेंस लेते हैं। अब इन दोनों का डायगोनल का डिफरेंस लो तो क्या हो जाएगा, लो भाई 14 इंटू 8 और 7 इंटू 15, तो 14 8 का कितना होता है, 112, 112 हो गया। और 15 15 5 7 जा 105, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 7, 7 105 में 7 जोड़ दो 112 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 7। किसी का भी डिफरेंस लेंगे 7 7। ये डिफरेंस 7 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो डिफरेंस क्या है, वीक में हमें 7 डेज होते हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भाई व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगोनल प्रोडक्ट। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। तो एक्सप्लेन व्हाई इट्स हैपन, बिकॉज एवरी वीक वी कैन से दैट हैव अ 7 डेज। तो इसीलिए 7 डेज होते हैं, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो हम 7 दिन बाद फिर से क्या होता है, मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही करके डिफरेंस क्या है, यही क्वेश्चन में हमें समझाना था कि डिफरेंस क्या आ रहा है। इसको ऑब्जर्व किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डायगोनल का 7 आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर इन्होंने हिंट भी दी थी, तो हिंट के थ्रू भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग को छोड़ देंगे, है ना। वेरीफाई which of the following नोट कर लो भाई। वेरीफाई which of the following statement are true, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, हमें आपको वेरीफाई करना होगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, कर लिया होगा, है ना। समझना ही है आपको कि डायगोनल्स के प्रोडक्ट क्या हो रहे थे, तो 200 का डिफरेंस कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा
कह रहा है पहला क्वेश्चन है, पहला इसका पार्ट है, कह रहा है k प्लस 1 k प्लस 2 माइनस k प्लस 3 is always 2 is always 2। पहला ये फॉल्स होगा या ट्रू होगा, इसको बताओ। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अब यहाँ पर बताया है कि भाई यहाँ पर क्या है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, इन दोनों का हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर वेरीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे तो उसको सॉल्व करिए, जब भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आगे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है कि नहीं, ये k का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर। हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको करा रखा है ना, जो कल भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो k और k का मल्टीप्लाई हुआ तो k स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, k का इससे कराएंगे, फिर k का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, है ना, तो इससे कराएंगे तो क्या होगा, k का मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो हो जाएगा 2k, प्लस लगा देंगे, फिर इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे सबके साथ, 1 का मल्टीप्लाई एक बार k के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस k, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 2 हो जाएगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस को सबके साथ हाथ मिलाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, भाई ब्रैकेट में है माइनस, सबके साथ माइनस होगा, सबके साथ में होगा मल्टीप्लाई होगा तो k, और ये प्लस का है तो माइनस का k हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करो भाई, तो यहाँ पर k है और ये k रहा, k और k प्लस का है, एक माइनस का है, ये तो उड़ जाएगा, है ना, बहुत तेज कट जाएगा, यहाँ पर k और प्लस का k कट गया, और यहाँ पर 3 माइनस का है और 2 प्लस का है तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1। अब कुछ तो हो नहीं सकता। अब कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू पुट करो वो हमेशा 2 आएगी क्या, इसमें k की वैल्यू कोई भी पुट करो, k की वैल्यू कोई भी पुट करो क्या 2 आएगी क्या, कोई भी वैल्यू पुट कर लो k की, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 जो भी करना चाहो वो कर लो, बताओ क्या वैल्यू पुट कर दूं मैं, 2 होनी चाहिए, मतलब मैं इसकी वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, ठीक है, k की वैल्यू क्या पुट करता हूँ मैं 3, तो जहां पर k होगा, जहां पर क्या होगा k की वैल्यू क्या होगी, हमें पुट करनी होगी 3। अब यहाँ पर क्या है, तो k की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, k की जगह पर हमने 3 पुट किया है, ठीक है, और प्लस लगा दिया। अब 2 है, 2 k की जगह पर क्या करेंगे हम 3 रखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस 1। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 2 3 जा 6 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 9, और यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5, और 9 और 5 14, ये आएगा, तो 2 तो नहीं आया। अगर कुछ और वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा 2 नहीं आएगा, तो इसीलिए क्या होगा ये फॉल्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक, ये हो गया। एक क्या है और बचा हुआ है, इसके 2 पार्ट और है, 2 पार्ट और है, इजी है और समझना है इसमें, ठीक है, ठीक, इसको मिटा दूं मैं, हो गया। देखो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है और कुछ नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ नोट करते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है 2q प्लस 1 2q माइनस 3 इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल, नोट करो भाई क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 4, इसको नोट करो, इसको समझो। देखो क्या है 2q प्लस 1 2q माइनस 3 इज मल्टीपल ऑफ 4, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ जल्दी से, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू करो, क्या आएगा आंसर दिखाओ जल्दी से बताओ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करो, आती है ना, मैंने आपको बता रखी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी शिवांश करो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 2q प्लस q माइनस 3, तो सॉल्व करें, करते हैं, कर रहे हैं या फिर मैं ही करता हूँ, देखो देखो इधर इधर देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे एक बार तो हो जाएगा 2 और 2 जा 4 और q मिलकर हो जाएगा q स्क्वायर, तो 4q स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद
फिर एक बार इसी से मल्टीप्लाई इसका कराएंगे, भाई आपको समझना है। तो 2q का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और q। वेरी गुड। अब इसकी बारी आई, सबकी बारी आ रही है ना, तो इसका भी टाइम आ गया। अब 1 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2q से कराएंगे तो 2q हो जाएगा, तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो माइनस है तो हमारा क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? और छोटा हो सकता है क्या? हाँ हो जाएगा भाई। देखो QQ है, सेम वेरिएबल है, इसके साथ घटा भी और हम इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6q में से 2 गया तो माइनस का 4q, तो यहाँ पर क्या होगा 4q स्क्वायर माइनस का 4q प्लस माइनस 3, यही तो होगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये q है, ये 9 नहीं समझ लेना, हमारा q गड़बड़ बन गया था आप लोग, ठीक है। अब क्या करना है, कह रहा है इनको इसकी कोई वैल्यू पुट करो। बेटा इधर देखो, इसकी कोई भी वैल्यू पुट करो, इसकी कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर कितना आना चाहिए, 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो कोई भी वैल्यू पुट कर दो, हम 5 रखते थे, ठीक है, किसी ने कहा 5 तो 5 करते हैं। तो q और q की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 5 4 है और q की जगह क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पर क्या होगा q की वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, माइनस 3। तो हमने क्या किया, q की वैल्यू कोई भी रखें और आंसर आना चाहिए 4 का मल्टीपल, अगर आ जाएगा तो ट्रू मारेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम फॉल्स करेंगे। तो करें तो 4 और इंटू यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 हो गया, माइनस 4 5 जा 20 और 3 हो जाएगा। सॉल्व करो तो 100 हो जाएगा, यहाँ पर 25 4 जा 100 और इसमें करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 माइनस कर दो तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। भाई 10 में से 7 3 गया तो क्या होगा 7, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 यहाँ पर 9 में से हमारा 9 बचा ना, 9 में से 2 गया तो 7, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा 0, है ना, तो 77, तो 4 के टेबल में आता है क्या 77, नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक, ये चीज समझ में आई। बस 2 पॉइंट और है, आपको वो समझा दे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाएगा ना। देख लो क्वेश्चन नंबर 4, इसको रेज करो और कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब इसको हम इसको मिटा देते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा 3rd और 4th पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। क्या, बस इसी के 2 क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कर लो। यहाँ पर क्या है 3rd पॉइंट और 4th बचा हुआ है, कह रहा है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड, ये बात देखो क्या है, सही है गलत है, समझो क्वेश्चन को समझो, एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर वन मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। चलो इसको समझ लो, इसको बहुत इजी है, बहुत छुटकू सा है ना, इसको पकड़ लेंगे। क्या है पर क्या, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल इवन नंबर का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर 4 इवन के नंबर क्या होता है हमारा 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर अगर हम बात करें 6 आएगा तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और अगर हम 8 करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। अब देखो यहाँ पर, इधर देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इसका सबका मल्टीपल 4 का है या नहीं। देखो क्वेश्चन को समझो, इधर कीप साइलेंट, यहाँ पर क्या है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड
स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 4, देखो ये 4 के टेबल में आता है कि नहीं, ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है कि नहीं। तो ये बात तो सही है, यहाँ से यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है, यहाँ से यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है, यहाँ तक की देखनी है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर कह रहा है, अब स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर लेते हैं। अब क्या करें हम, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर लें। ऑड नंबर क्या होते हैं भाई, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर इसके बाद आएगा 5 का, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, फिर उसके बाद आएगा 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब देखो ये कह रहा है यहाँ तक की बात सही हो गई। देखो सब ये 4, 16, 36 और 64 ये सब क्या है हमारे मल्टीपल ऑफ 4। अब लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भाई हमारा स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8, कह रहा है 8 का मल्टीपल है। इसको हम क्या करें, देखो अगर हम कहें 1 इंटू 8 तो 8 का मल्टीपल है ना, और प्लस 1 कर दे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 8 का मल्टीपल है और 1 भी है, यही बात ही कह रहा है। फिर इसको करेंगे हम 24 है, तो हम 8 3 जा 24, तो या 3 8 जा 24, तो 8 का मल्टीपल है और प्लस 1 कर दो तो क्या होगा 25 हो जाएगा। अब क्या करें 49 है, तो 49 6 8 जा 48 और प्लस 1 कर देते हो। तो देखो ये बात सही है कि गलत है, सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, बस एक बचा हुआ इसका पार्ट छोटा सा बचा हुआ है, उसको हम कल कराएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जल्दीबाजी हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।